अगर मैं आप सबसे पूछूं कि क्या आप लोग भूतों पे एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे बिलीव करते हो, तो आपके आंसर्स क्या होंगे? आप में से कुछ बोलेंगे कि हाँ भाई ये चीजें होती है, एंड शायद आप में से कुछ लोगों ने इन चीजों को एक्सपीरियंस भी किया होगा। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि ये सब फालतू की चीजें हैं एंड ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड कुछ लोग तो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, भले ही उन्होंने खुद ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया हो, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मानते होंगे कि शायद ये चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती होंगी। सो हर किसी की अपनी अपनी एक डिफरेंट ओपिनियन है। अब मैंने कहा कि आप में से कुछ लोगों ने इन चीजों को एक्सपीरियंस किया होगा। अब लोगों में तो हर कोई आ जाता है, हम जैसे नॉर्मल लोगों से लेके बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े यूट्यूबर्स तक हर कोई। एंड उनमें से भी कुछ लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी शायद एक्सपीरियंस की होगी। सो इस वीडियो में मैं कुछ बड़े फेमस इंडियन यूट्यूबर्स के रियल लाइफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड स्टोरीज बताऊंगा जो उनके साथ हुई है। लिस्ट में जो सबसे पहले यूट्यूबर है, उन्हें शायद ही इंडिया में कोई ऐसा होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा। अगर वो यूट्यूब यूज करता होगा तो वो सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे बड़े सोलो यूट्यूबर है। इतना सुन के आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ कैरी मिनाटी की। कैरी मिनाटी के चैनल पे अराउंड 40 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं एंड वो सबसे बड़ा चैनल है रोस्टिंग कम्युनिटी में। रोस्टिंग के साथ साथ कैरी मिनाटी का एक सेकंड चैनल भी है, कैरी इज लाइव करके। उस पे भी अराउंड 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है एंड उस पे कैरी गेम प्ले से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं एंड लाइव स्ट्रीम्स करते हैं। सो एक रात कैरी अपने सेकंड चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे एंड वो एक हॉरर गेम खेल रहे थे एंड वो अपने कमरे में भी एकदम अकेले थे। तभी लाइव स्ट्रीम करते करते उनके बैकग्राउंड वॉल पे जो एलईडी बोर्ड है जिसपे उनका नाम लिखा हुआ है, उसमें से एक लेटर एम अचानक से टूट जाता है। एंड इस इंसिडेंट पे आप कैरी मिनाटी का रिएक्शन देख सकते हो। मैकेनिज्म इज ब्रोकन। अब ठीक है, अब देखो। ओए, ये क्या हुआ? तुम लोगों ने देखा ये क्या हुआ? बहन बहन से भी नहीं चल रहा। ये क्या हुआ? मेरी कान फट गई भाई, मेरा डर लग रहा है यार। क्या है भाई? ओ बहन, किसको फोन मिलाऊं क्या मैं किसी को? ओ बहन भाई, क्या सीन है यार ये? भाई क्या करूं मैं? माँ की भूत भूत तेरी माँ की। देख, अगर तू जहां पर भी है, जैसे भी है, वहीं रह प्लीज। तेरे को मेरे आगे सामने आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? जहां है वहीं रह प्लीज यार, नहीं देखना। हो सकता है मेरे रिश्तेदार हो तू कोई, आप मेरे कोई रिश्तेदार हो, लेकिन आई डोंट वांट टू यू नो सी यू। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस इंसिडेंट से कैरी मिनाटी कितना डर गए थे। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें पैरानॉर्मल जैसा क्या है? I mean, ये तो एक नॉर्मल चीज है। हो सकता है कि उसका स्क्रू लूज हो गया हो या फिर ऐसा ही कुछ जिसकी वजह से वो एम टूट गया। सो हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मैं इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ। अगर ये एक नॉर्मल चीज भी है तो भले ही ये एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट ना हो, बट ये डेफिनेटली एक स्कैरी इंसिडेंट तो जरूर था कैरी मिनाटी के लिए। चलो एक दूसरे इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ जो कैरी मिनाटी के साथ हुआ था। एंड ये इंसिडेंट तो पक्का एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट है एंड इसके बारे में कैरी मिनाटी ने खुद अपनी लाइव स्ट्रीम पे लोगों को बताया है। सो ये इंसिडेंट कैरी मिनाटी के साथ उसके किचन में हुआ था एंड किचन में क्या हुआ था वो पूरा इंसिडेंट आप खुद कैरी मिनाटी के मुंह से सुनो। मैं अपने किचन में, ठीक है? किचन से पहले तो मैंने उठाए एक चिप्स का पैकेट और मैंने उठाया अपना मैंगो शेक जो बना हुआ था। रात की बात है, ये स्ट्रीम के बाद की, ठीक है? मैंने ऐसे मैंगो, यही ग्लास है, इसमें मैंगो शेक है, ये मैंने यहाँ रखा, ऐसे समझो साइड में यहाँ रखा, ठीक है? और मैंने चिप्स का पैकेट, सोचो कंट्रोलर चिप्स का पैकेट है, मैंने यहाँ रखा हुआ, इतना डिस्टेंस है। फिर मैं सामने गया सिंक पे अपने हाथ धोने, और जैसे ही मैंने हाथ धोया ना, एकदम से शुक करके आवाज आई। मैंने कहा ये क्या हुआ?
शुक करके आवाज आई। मैं पीछे मुड़ा, मैं देख रहा हूँ कि ये जो ग्लास है ना वो लिटरली यहाँ आ गया है। ठीक है, यहाँ से वो यहाँ आ गया। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा वहम हो, सब लोगों को यही लगता है, ज्यादातर यही होता है कि वहम है लोगों का, बट यू नेवर नो, यू नेवर नो। हो सकता है मैंने यही रखा हो ग्लास, बट मुझे ये शक करके आवाज आई और वो आई है, मेरे को पता है आई है। एंड इट्स जस्ट वेरी स्ट्रेंज कि भूत मेरे साथ खेलेगा। और मेरी इतनी फट गई तभी के तभी मैं भागता हुआ पापा के कमरे में गया। मैं देखा पापा सो रहे हैं, और ऐसे सोते इंसान को उठाने का मन थोड़ा ना करता तुम्हारा, जस्ट बिकॉज तुम्हारी फट गई है ना। बहुत क्या लगेगी ये बात। इज्जत इज्जत होती, भूत अपनी जगह, इज्जत इज्जत अपनी जगह है ना। तो मैंने लिटरली हाथ धो रहा था, तब मैंने साबुन लगा रखा था, मैंने साबुन भी धोया नहीं, मैं सीधे भगता हुआ गया कमरे में। फिर मैंने पापा के कमरे के वॉशरूम में हाथ धोए, मैं बाहर आया, फिर मैंने देखा सामने किचन में। अब किचन में बिल्कुल हॉन्टेड वाला सीन हो गया। पता है कैसे? लाइटें ब्लिंक कर रही हैं, बिकॉज एक पता नहीं लाइट का फ्यूज खराब था और साली वही ऑन कर रखी थी मैंने, वो ब्लिंक कर रही है। सामने सिंक में मैं हाथ धो रहा था तो वो पानी खुला हुआ छूट गया था, तो पानी बह रहा है सिंक में से, समझ रहे हो? सिंक में से पानी बह रहा है, लाइटें फ्लैश कर रही हैं। मेरे को क्या करना है, हाथ तो धो लिए मैंने, मेरे को वो ऑफ करना है सिंक, फिर वो सामान लेके मुझे यहाँ वापस ऊपर आना है। और ऊपर आने के लिए भी बहुत स्केरी है, क्योंकि सीढ़ियों की भी लाइट नहीं जल रही थी। तो फॉर सम रीजन आई डोंट नो कैसे, मैं जैसे ही उठाया वो और ऊपर बढ़ना शुरू किया, ठीक है, मेरे को तब पता चला कि मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है। ठीक है, वो पूरे उस सीढ़ियों से लेके अपने कमरे तक आने के रास्ते में तब पता चला मुझे, सही में, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। अगर ये बात, इसके अंदर एक भी चीज झूठ होती है, कुछ बना रहा होता मैं बता देता, पर एक भी चीज नहीं बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, हो सकता है कि मेरा वहम भी हो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट बहुत केसेस हैं, समझ रहे हो? अब ये इंसिडेंट सुनाते हुए ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि कैरी मिनाटी मजाक के मूड में है एंड वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए एक फेक स्टोरी सुना रहे हैं। आप सब कैरी मिनाटी के फेस पे सीरियसनेस देख सकते हो। इनफैक्ट उन्होंने एडमिट भी किया कि वो मजाक नहीं कर रहे हैं। सो ये थी कैरी मिनाटी के लाइफ की पैरानॉर्मल एक्टिविटी की स्टोरी। चलो अब एक दूसरे इंडियन यूट्यूबर के बारे में बात करते हैं, एंड वो भी बहुत फेमस है। करंटली उनके चैनल पे अराउंड 20 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, एंड वो भी रोस्टिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एंड वो है ट्रिगर्ड इंसान। सो ट्रिगर्ड इंसान अपने चैनल पे रोस्टिंग के साथ साथ कभी कभार स्टोरी टाइम वीडियोस भी बनाते थे, एंड उन्हीं स्टोरी टाइम वीडियोस में उन्होंने अपना एक हॉरर इंसिडेंट शेयर किया जो उनके साथ पार्क में हुआ था, जब वो डिनर करने के बाद रात में अपने एक फ्रेंड के साथ वॉक करने गए थे। बात है 2012 की, रात के बज रहे होंगे लगभग 9 और मैं और मेरा दोस्त कुणाल खाने के बाद वॉक कर रहे थे पार्क में। अब हमारे घर के सामने एक लड़की रहती थी, उसका नाम था डिम्पल। तो अब पार्क में वॉक करते करते हमें पार्क के बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर पे एक रोती हुई लड़की दिखाई दी, बेंच पे बैठी हुई रो रही थी। नाउ बीइंग द जेंटलमैन दैट वी वर, हम एक लड़की को रोता हुआ कैसे देख लेते? तो फिर हम धीरे धीरे उस लड़की की तरफ वॉक करना शुरू किए। तो हमें लगा यार ये तो डिम्पल ही है, हमें लगा यार डिम्पल रो रही है, तो हम उसके पास गए। तो हम धीरे धीरे करके उस लड़की के पास पहुंचे, तो हम देख रहे हैं कि यार डिम्पल ना ऐसे सर नीचे करके अपना रोई जा रही है। तो हमने उसको बोला डिम्पल क्या हो गया, तू रो क्यों रही है? अचानक से यार रोती रोती लड़की हंसने लग गई। हमें लगा पता नहीं क्या हो गया, इसे शायद कुछ सोच रही है इसलिए रोती रोती हंसने लग गई, पता नहीं क्या हो गया। तो हमने उससे पूछा क्या हो गया, अभी रो रही थी अब हंसने लग गई, एकदम से फिर से रोने लग गई। मुझे तो लगा शायद हमें पागल बना रही है, लेकिन कुणाल उससे पूछता रहा क्या हो गया तेरे को, तू इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है? और फिर एकदम से उसने अपना मुंह ऊपर करा। तब जो हमने देखा ना वो आज तक नहीं भूलता मुझे, और अभी भी सुनाते सुनाते मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मतलब एक हाफ बर्न चेहरा जो हंस रहा है और हमारी तरफ घूर रहा है। मुझे नहीं पता उस वक्त कुणाल ने क्या सोचा, मैंने तो ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, मैं पलटा और मैं भागा, इतनी तेज भागा कसम से चीता फेल कर दिया होगा मैंने। और मैं पलट के देखता हूं तो कुणाल भी मेरे साथ साथ भागता हुआ आ रहा है, और हम दोनों भाग के पार्क के दूसरे कॉर्नर में पहुंचे। रोते रोते, कसम से रोते रोते मैंने कुणाल से पूछा यार क्या तूने भी उसका जला हुआ फेस देखा? एंड कुणाल ने बोला हाँ यार उसका फेस जला हुआ था। एंड अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि इतने में हम देखते कि सामने वही लड़की जो बेंच पे बैठी हुई थी एकदम से बेंच से उठी और पलट के हमारी तरफ चलने लग गई। हमारी इतनी बुरी वाली फटी, कसम से हम जितनी तेज हो सकता था पार्क से बाहर भागे और अपने अपार्टमेंट के मंदिर में जाके बैठ गए। मंदिर में बैठे बैठे पहले तो हम हे भगवान हमें बचा लो करते रहे, उसके बाद हमने अपना फोन निकाला और अपने घर वालों को फोन करा और उनको बताया कि यार कुछ ऐसा ऐसा सा हो गया है। 5 से 10 मिनट के बाद मम्मी पापा आए और हमें लेकर गए मंदिर से, और हम घर की तरफ चल ही रहे थे और हमें सामने बताओ कौन दिखी? डिम्पल। उसको देखते ही कुणाल के मुंह से निकला भूत।
अगले एक हफ्ते तक मैं शायद बीमार पड़ा रहा 104 फीवर में। मुझे तो भाई कसम से रात को सपने आते थे डिम्पल मुझे डरा रही है, और घर से बाहर निकलने में डर लगता था क्योंकि वो बिल्कुल मेरे घर के सामने ही रहती थी। वो तो उसके 1 साल के अंदर अंदर हमने वो अपार्टमेंट ही छोड़ दिया और दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, लेकिन मुझे आज भी ये इंसिडेंट नहीं भूलता। और कभी भी मैं उस अपार्टमेंट में वापस जाता हूँ और मुझे डिम्पल दिखाई देती है ना, तो यार मेरे लिए तो वो लड़की भूत है। यार सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये एक्चुअल रियल स्टोरी है जो सच में मेरे साथ हुई है। तो हो सकता है तुम लोग विश्वास ही ना करो, क्योंकि बहुत लोग नहीं करेंगे, एक्चुअली में नहीं करेंगे। भाई ये इंसिडेंट सच में बहुत ज्यादा स्कैरी था। मतलब एक बार खुद को ट्रिगर इंसान की जगह पे इमेजिन करके देखो, हालत खराब हो जाएगी यार। वैसे अगर आप ऐसे सिचुएशन में होते तो क्या करते, कमेंट करके जरूर बताना। ट्रिगर इंसान का एक सेकंड चैनल भी है जिसका नाम है लाइव इंसान, एंड उस चैनल पे वो भी कैरी मिनाटी की तरह गेम प्लेस के वीडियोस डालते हैं एंड लाइव स्ट्रीम्स भी करते हैं। सो एक रात ट्रिगर इंसान अपने उस सेकंड चैनल पे एक हॉरर गेम की लाइव स्ट्रीम कर रहे थे एंड उन्होंने सक्सेसफुली अपनी लाइव स्ट्रीम कंप्लीट भी कर दी। लेकिन तभी जिन लोगों ने उस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन किया था उनमें से कुछ लोगों ने ट्रिगर इंसान को उस लाइव स्ट्रीम का स्क्रीनशॉट सेंड किया, एंड उस स्क्रीनशॉट में आप क्लियरली देख सकते हो कि ट्रिगर इंसान के पीछे किसी की शैडो है। इनफैक्ट इस इंसिडेंट को ट्रिगर इंसान ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पे शेयर किया था एंड उन्होंने एडमिट किया है कि इसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं है एंड वो खुद भी इस चीज से डर गए हैं। एंड लाइव स्ट्रीम के दौरान ट्रिगर इंसान उस रूम में भी एकदम अकेले थे। अब शायद आप में से कुछ लोगों को डाउट होगा कि शायद वो शैडो ट्रिगर इंसान की ही हो, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो कि पूरी स्ट्रीम में वो शैडो कहीं नहीं दिख रही है। अगर वो ट्रिगर इंसान की शैडो है तो पूरे स्ट्रीम में दिखनी चाहिए थी ना। सो ये उनकी शैडो तो बिल्कुल नहीं है, ये कुछ अलग ही केस है। बाकी आप इन इंसिडेंट्स के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। सो मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।